कुमार सिंह, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो कि हम लोग क्लास 8 में एक बार इसको सॉल्व कर चुके हैं। और अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसे संख्या होता है जो केवल और केवल खुद से भाग लगता है, सिर्फ खुद से विभाज्य होता है और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह का ये सब के सब अभाज्य संख्या है। ठीक है। और हम लोग को बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी संख्याओं को हमें इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। तो ये तो हम लोग पहले 8 क्लास में कर चुके थे, इसको करना आसान होगा। तो अब हम लोग करते हैं हल। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ऐसा तो हम लोग निकालना जानते हैं। 2 से जाएगा 7, 0, फिर 2 से जाएंगे 3, 5, इस बार 5 से जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। अब 7 से एक बार में। ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2 का घात 2 और 5 का घात 1, 7 का घात 1। ठीक है। ये उसका हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है। यानी कि ये सब जो है संख्या वही संख्या आया जो इसमें है। 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला संख्या। अगला संख्या 156 को काटेंगे 2 से तो 7 दूना 14, 8 दूना 16 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 दूना 6, फिर 9 दूना 18। अब तो 2 से जाएगा नहीं। अब देखेंगे 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 जो है किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 13 से कटेगा। तो 13 एक बार में कटेगा। अब हम फिर इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 के घात 2 हो जाएगा गुना 3 के घात पर 1, 13 का घात में 1। ठीक है। ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब इसको देखते हैं 38 25 इसको काटते हैं 3 से। 3 1 3, 3 दूना 6, बच्चे का 2 हो जाएगा 22, 7 3 21, 5 3 15। फिर 3 से देखते हैं। 3 से जाएगा 3, 4 3 12, 3 दूना 6, 5 3 15। अब 3 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है तो आप करेंगे 5 से, क्योंकि 3 के बाद 5 आता है तो 5 से करेंगे। तो 5 8 40 बचेगा 2, तो 5 बचे 25 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 है लास्ट में तो 5 5 1 5, 5 7 35। अब 17 जो है किसी से भाग नहीं लगता है, सिर्फ जो है 17 डायरेक्टली 17 से भाग लगेगा। ठीक है। तो 17 से लेंगे, एक बार में जाएगा। अब इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 38 25 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 का घात 2 हो जाएगा, फिर 5 का घात 2 हो जाएगा और 17 का घात 1 है। ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं 5005। ठीक है। 5005 कटेगा 5 से एक बार 5 0 0 1। फिर 3 से देखेंगे, 3 से 3 4 9 बचेगा 1, 10 हो जाएगा 3 4 9, फिर नहीं कटेगा 11 हो जाएगा लास्ट में। तो अब देखते हैं 7 से 7 1 7 बचेगा 3 हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचेगा 2 कट जाएगा। तो 7 से लेते हैं। 7 1 7, 7 चौक 28, 7 3 21। अब जो है किससे कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं। तो 11 के 11 बचेगा 3, 11 33 कट गया। फिर इस बार जो है 13 से ही कटेगा, एक बार में हो गया। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, सबका घात में 1 है। ठीक है। तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का उसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो अब इसको देखते हैं 17 29 में क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे पहले 2 से कटने के लिए लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, नहीं है तो नहीं कटेगा।
3 से देखते हैं, 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9 22, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, नहीं कटेगा 11 से भी, फिर 13, तो ये डायरेक्टली 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो 17 से लेंगे, 17 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, तो इसमें 6 हो जाएगा तो आ जाएगा 62, 62 17 51, 17 51, 62 में 51 जाएगा तो बचेगा 11, जब 11 9 में आएगा तो बन जाएगा 119, और 119 17 का लाइन में 7 बार में आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 19 से कटेगा, तो 19 दूना 38, तो 2 बार में जाएगा, बचेगा 5, जब 5 उसमें जाएगा तो हो जाएगा 57, तो 19 दिया 57। इस बार जो 23 है वो सिर्फ 23 से ही कटेगा, तो 23 एक बार में जाएगा। अब जो है 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। मतलब ये दोनों का हमें पहले HCF और LCM निकालना है, और HCF और LCM का जो गुणनफल है ये दोनों संख्याओं के गुणनफल का बराबर होगा, हमें ये जांच करके देखना है। ठीक है, और ये हमें तीनों के लिए देखना है। तो हम अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 का एक हल। पहले 26 और 91 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 और इधर 91। ठीक है, 26 2 से जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से ही कटेगा, 1 हो गया। अब फिर 91 7 से कटेगा 13 बार में, और फिर 13 कटेगा 1 बार में, हो गया दोनों का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM। तो HCF में हम लोग क्या देखते हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घातों का जो गुणनफल है वही हम लोग का HCF होता है। ठीक है, और जो LCM है, LCM सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ का मतलब वो है जो दोनों में होता है। तो इसमें 13 दोनों में है तो इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ का क्या कहा गया है कि वो न्यूनतम घात का होना चाहिए। तो इसमें न्यूनतम घात दोनों का तो सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, अधिकतम भी 1 है और न्यूनतम भी 1 है। तो इसका HCF जो है यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 13। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 26 और 91 हो जाएगा 13। ठीक है, अब LCM में क्या बोला है, LCM में सभी अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घातों का गुणनफल। मतलब इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड आया है सभी का जो अधिकतम घात है वही हम लोग को लेना है, और उसका गुणनफल ही हम लोग का LCM होता है। तो देखते हैं यहाँ पे LCM ऑफ 26 और 91 हो जाएगा। इसमें दो का अधिकतम घात 2 ही है, 1 है, उसके बाद 7 का अधिकतम घात भी 7 है, और 13 का अधिकतम घात 13 है। ठीक है, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो गुना करके होगा 13 7 91 और 91 दूना 182। तो ये हो जाएगा हम लोग का LCM। तो अब हम लोग करेंगे जांच, और दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुना 91 हो जाएगा 23 66, और LCM और HCF का गुणनफल HCF 13 और LCM 182, दोनों का गुणनफल हो जाएगा 13 दूना 26 का 6, 13 बटे 104 और 2 106 का 6, हाथ में 10, 13 के 13 और 10 23। तो ये हो गया हम लोग का जांच। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 510, दोनों का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और इधर 92। 510 2 से कटेगा, 2 दूना 4 बचेगा 1, 11 5 दूना 10
फिर बचेगा 1, 10, 5 दूना 10। अब 3 से देखते हैं, 3 से इस 8 या 24, 8 या 24 बचेगा 5 या 15। फिर अब काटेंगे 5 से, तो 5 1 के 5, 5 7 35। फिर 17 जो है 17 से कटेगा एक बार में, तो ये हो गया 510 का गुणनखंड। अब काटेंगे 92 को 2 से, 2 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 6 दूना 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर 23 एक बार में। ठीक है, अब जो है 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड 23 हो गया। अब जो है फिर हम लोग इसी तरह निकालेंगे HCF और LCM। तो HCF और LCM हो जाएगा HCF ऑफ 510 और 92, ये हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ है इसमें उभयनिष्ठ 2 है, तो 2 हो जाएगा हम लोग का HCF 2। ठीक है, उसके बाद LCM देखना है। LCM 510 और 92 का क्या हो जाएगा, सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात। तो इसमें 2 होगा गुना, फिर 2, 3, 5, 17 और 23। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 23 46 जी। तो फिर हम लोग करेंगे जांच। ठीक है, जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुना 92 हो जाएगा। इसमें गुना करके देखेंगे तो 46 920। और फिर LCM और HCF का गुना करेंगे तो फिर उतना ही आएगा, 2 जीरो इसमें क्या लिख लेते हैं, 2 गुना 23 4 60। ठीक है, 2 0 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM गुना HCF। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं इसको यहाँ। अब फिर ये दोनों का निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 54 का इधर। ठीक है, अब ये कट जाएगा 2 से, 2 1 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से जाएगा, 7 या 21, फिर 7 से एक बार में कट जाएगा। और यहाँ 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 3 से जाएगा, 7 या 9 या 27, फिर 3 से 3, फिर एक बार 3 से जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 7 है, और फिर वहीं 54 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 3। अब इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 2 का घात हो जाएगा 4 और गुना 3 का घात 1, 7 का घात 1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 का घात 1, 3 का घात 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं HCF और LCM क्या होगा। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घात, और LCM जो होता है वो सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसमें न्यूनतम घात है 2 का, 2 और 3 का है 1। ठीक है, तो इसका HCF हो जाएगा 6। और फिर अगर हम लोग LCM की बात करेंगे तो LCM का क्या होता है, अधिकतम घात होता है। तो LCM में क्या होगा, 2 का अधिकतम घात 4 है, 3 का अधिकतम घात 2 है, और 7 का अधिकतम घात 1 है। तो को गुना करने पर मिलेगा 30 24। और फिर हम लोग करेंगे इसका जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर करेंगे HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल
336 गुना 54, हम लोग का इसमें गुना करने पर आएगा 18 144, आप करके देख सकते हैं। और फिर एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ 6 गुना एलसीएम 30 24, गुना करके देखेंगे। 6 चौक 24 का 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, फिर 6 0 0 और 1 का 1 हो जाएगा, 6 18, तो दोनों हो गया बराबर। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।